देख रहे हैं उत्तर शक्ति न्यूज। मैं सबसे पहले माननीय हमारे नगर सेवक नरेश पाटिल जी और हमारी बहनें जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर योगदान किया, ऐसे शबीना जी, नजमा जी, शहनाज जी, मैं इन सबका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया महिला दिन निमित्त। 8 मार्च वैसे महिला दिन है, लेकिन लोगों की सुविधा के हिसाब से रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं हमारी सभी बहनों को, माताओं को इस महिला दिन की बधाई देने और शुभकामनाएं देने आया था। आज नरेश पाटिल जी ने उन तमाम महिलाओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सत्कार किया जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर जनहित के कार्य किए हैं। किसी ने सामाजिक तौर पे किए, किसी ने धार्मिक तौर पे किए, किसी ने मानवता के कार्य किए। ऐसे सभी महिलाओं को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया और उनको मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ और आने वाले काम के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कितने दिन का प्रयास था आपका ये? मेरा ये 1.5 महीने का प्रयास था, जिसमें सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम था कि मेहता सर का अपॉइंटमेंट लेकर उन तक पहुंचना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने हमेशा सुनी है कि नरेंद्र मेहता सर दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत काइंड है। वो कभी ये नहीं देखते कि उनके पास जो अप्रोच कर रहा है क्या वो बहुत नोन है, क्या वो बहुत फेमस है क्या, यानी कि कोई भी आम आदमी उन तक पहुंच सकता है, उनको अपनी बात बता सकता है, उनके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। वो अपना कीमती टाइम निकाल के आते हैं। जब हम उनके ऑफिस गए वो बहुत बिजी थे, उनके बहुत सारे मीटिंग्स अलाइन थे, पर उसके बावजूद उन्होंने एक ही ज़बान में एक ही बार में यहाँ पर आने के लिए हमको हाँ बोला, कुछ पूछा नहीं क्या है क्या नहीं, बस उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारे नेता में होनी ही चाहिए। नेता, हर आदमी, एक आम आदमी जब अपने नेता को अप्रोच करता है तभी जाके वो पूरी टीम, वो पूरा एरिया, वो लोकेशन और देश सब कुछ सक्सेसफुल होता है। महिला का होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक है क्योंकि जब आदमी जन्मता है तो वो सबसे पहले माता के पास ही रहता है, उससे ही शिक्षा लेते रहता है क्योंकि पिता का अपना एक महत्व है, लेकिन वो बाकी चीज़ों में व्यस्त होता है। उसके बाद जब वो शिक्षा, तो अधिकतर शिक्षिका जिन्हें वो गुरु मानता है वो टीचर ही होती है, आप समझ के चलिए। जब वो उस लायक होता है तो जब विवाह होता है तो उसके पीछे जो गृहिणी, जिसे हम अर्धांगिनी कहते हैं, वो उनकी वाइफ होती है जो उनके पीछे हर सुख दुख पे खड़ी होती है। इसलिए महिलाओं को अलग अलग रूप है, पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का योगदान रहता है क्योंकि उनके अंदर जितनी सहनशीलता है पुरुषों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए एक कहा गया है कि उनके पीछे महिला का हाथ होता है। कहते हैं, बहुत बार हम कहते हैं कि जब आदमी के पीछे लक्ष्मी जी का हाथ आशीर्वाद होता है तो आदमी तरक्की करता है। मेरा कहने का लक्ष्मी जी का मतलब वाइफ से था कि उनके पीछे होता है तो एक बहुत, इसलिए महिलाओं का अपना एक सम्मान है। मैं आज खुशी इस बात की है कि हमारे डॉक्टर सबीरा शेख जी ने भी ऐसी महिलाओं का सम्मान किया। घर में तो उनका सम्मान होता ही होगा, लेकिन आज जाहिर रूप से भी उनका सम्मान हुआ। और मैं अगर उनकी बात करूँ, उनकी बुक का विमोचन हुआ, वो खुद इतनी सम्मानित है और व्यक्ति ने अपने खुद का इतने बड़े से इतने अलग अलग उन्होंने अवार्ड जीते हैं, तो जाहिर सी बात है वो जानती है कि इस सम्मान का महत्व क्या होता है। ये जो है हमें और एक्साइटमेंट देता है और प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छे काम हम जनहित के लिए करते रहे। और मैंने अपने भाषण में कही, नारी गौरव है, नारी महान है, नारी ही विधान है, इसलिए उसको नतमस्तक वंदन है। आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के इवेंट के बारे में जो मन से हम लोगों ने रखे, ज़्यादातर इसमें सहयोग हमारी शबीना जी का है। इन्होंने हमारी सारी हौसला अफजाई की और जो भी हमने की आज यहाँ पे, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है, तो इसका सारा क्रेडिट हमारी शबीना जी और हमारी नजमा मैडम को जाता है। नजमा जी क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, जन्ने दो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ बधाई दे दीजिए। मैं कुछ कहना चाहूँगी जी। सबसे एक मैसेज देना चाहूँगी सबको। ये जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ है, जो इवेंट हुआ है वुमेंस डे पे, इसमें सबसे बड़ा मैसेज है एजुकेशन। जो हम शिक्षा देते हैं, हम किस तरह की शिक्षा देते हैं। आज की डेट पे एजुकेशन का मतलब लोग समझते हैं सर्टिफिकेट, लोग समझते हैं क्लास पढ़ लिया तो एजुकेशन हो गया। वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट कीजिए, एक डिग्री लीजिए और आप एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, आपको सही और गलत की समझ है या नहीं, आपके लिए क्या सही है, लोगों के लिए क्या सही है, आपका अवेयरनेस क्या, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि हम हमारे बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं।
आज जो मैंने सुपर किड प्रोग्राम हमने अरेंज किया, सुपर किड प्रोग्राम का मतलब ही यही था, वो प्रोग्राम का एस्पिरेशन था कि हर बच्चा ये बताए, छोटे छोटे बच्चों को जो अवार्ड्स मिले ये बताए कि वो आगे होके बड़े होके क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है, ताकि उन्हें पता चले कि बचपन से कि क्या चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे बच्चों को सही रास्तों पे ले जाएं, हम खुद अपने आप को सही रास्ते पे ले जाएं और एजुकेशन का सही मायने हमें पता हो। थैंक यू। नजमा जी क्या बधाई देना चाहेंगी? हाँ, क्या मुबारकबाद देना चाहेंगी सबीना जी? मुबारकबाद देना चाहूँगी, इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ और ये सब जो अरेंज किया इन्होंने किया, शहनाज मैडम, हम सब ने मिलके किया है। मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा शो होगा, मैं तो छोटा मोटा सोची थी। मैं सोसाइटी की सेक्रेटरी उन्होंने मुझे बोला आगे ज़्यादा औरतों के लिए कुछ कर पाए, लेकिन जैसे कि हमारी एक छोटी संस्था है, हम संस्था चलाते हैं हिम्मत लोक सेवा, इनकी जॉब है सबके लिए हेल्प करना, ये भी करते हैं मैडम। तो बस ये सब के लिए दुआ है कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे। Thank you. आप लोग भी बुलाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समझ में आ गया रहेगा। अमजद को मैं नहीं बोलूंगा शायद। अभी कुछ बाकी है क्या? नहीं बाकी है क्या? बोलो खाली इतना बोलो, बाकी है क्या? एंट्री हो गई। चलिए, हम सब कर सकती है। महिला गौरव है, महिला अभिमान है, महिला ही विधान है। और जाहिरा आपा की मैं बात करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये सामाजिक तौर पे तो जुड़ी हुई है, नैतिकता मानवता के नाते वृद्ध आश्रम चलाती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए दिल की गहराई से आपको बधाई देता हूँ। हम जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करते, कुछ काम जो होते वो दिल को छू जाते, उसमें से वो एक काम है। मैं जितनी नारियों का सम्मान हुआ इन सबको अधिकतर व्यक्तिगत जानता हूँ। आपने भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने एरिया के लिए, किसी ने एनजीओ बना के सभी महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए, किसी ने अपने सांस्कृतिक के माध्यम से पारंपरिक हो या धार्मिक हो, अलग अलग क्षेत्र में काम करके सभी को जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए इनकी जितनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जाहिरा आपा का विशेष मित्र, आपके स्थानिक नगर सेवक नरेश जी पाटिल, मेरे मित्र नगर सेवक अमजद भाई, वारापा, रफीक जी शेख, इस मंच पे उपस्थित जिन्होंने आज के कार्यक्रम को मूल रूप दिए, ऐसे शबीना जी, नजमा जी, शहनाज जी, हक साहब जो सूत्र संचालन कर रहे थे, सामने उपस्थित सभी हमारी महिला जिनको आज सम्मानित किया गया, वे सभी को आज की शुभकामनाएं। सभी पत्रकार बंधु, आपको सभी को सबसे पहले वुमेन्स इंटरनेशनल डे की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे 8 मार्च था, लेकिन हम सुविधा के हिसाब से आज आयोजन कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को, बहनों को दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं। मैं नरेश पाटिल जी और जिन लोगों का, हमारे तीनों यहाँ पे महिला शक्ति उपस्थित है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आज भी बहुत जगह पे महिला दिवस के अलग अलग कार्यक्रम में, सभी कार्यक्रम में बिजी होने के कारण यहाँ पे देर से पहुँचा, इसलिए भी समय याचना करता हूँ। मैं सबसे पहले जितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बने और इसी तरह समाज में अच्छे काम करते रहे। ऐसी आप सभी को बधाई देता हूँ। रिजवाना जी को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। 13 तारीख को सभी महिला को मैं धन्यवाद करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। हमारे मेहता साहब ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारा स्पॉन्सर किया है, किसी को पता नहीं है, बहुत सारा स्पॉन्सर किया है, लेकिन कार्यक्रम अपना ज़्यादा टाइम चला और मेहता साहब का बिजी थे, मतलब दूसरे कार्य मेरे ही गांव में थे, फिर भी कार्यक्रम छोड़ के उधर का बार बार मेरा फ़ोन जाता था और वो फ़ोन कार्यक्रम छोड़ के अपने लिए तुरंत आ गई था। इसलिए मेहता तालियों से स्वागत कीजिए, बहुत अच्छा काम किया है। के हाथों के द्वारा और आत्मा
Mrs. Seema Salvi to come up on the stage. आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट मिसेस देखिए इधर इधर जा रहा पा इधर करके बस रख देता हूँ। सबको संभालना पड़ता है यार। सामने देखिए सब लोग सामने उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां बोल रहा आवाज नहीं पर्सनली कर रहा है। हाँ सामने सामने देखिए। डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर सबीना शहनाज और भी रिक्वेस्ट है कि अपना सीट ग्रहण